हेलो एवरीवन, क्लासरूम कोर में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट का है। इसमें देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज द्वारा 1833 में डेवलप किया गया था। उसके बाद जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन था, फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन और अभी जो है फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। इसके बाद जो है फर्स्ट जनरेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्या था? फर्स्ट जनरेशन जो था वो वैक्यूम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज होता था उसमें, और मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था मेमोरी की तरह। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और लिमिटेड कमर्शियल यूज था इसका। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड। इसका एडवांटेज जो था वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज होता था, ये था। और इसके बाद लिमिटेशन देखा जाए तो इसका लिमिटेड कमर्शियल यूज, एसी इज रिक्वायर्ड और कॉस्टली था, टू हेवी इन साइज था और अनरिलायबल था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर पे था, रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, और बाद में इसको रिप्लेस किया गया वैक्यूम ट्यूब से। मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक कोर जो था वो प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज होता था। मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड और आउटपुट इंट्रोड्यूस्ड। एडवांटेज इसका है कि ये कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन ये फास्टर था, स्मॉल इन साइज था, रिक्वायर्ड लेस पावर और जनरेटेड लेस हीट, मोर रिलायबल था। कमर्शियल प्रोडक्शन बिगेन हुआ इसकी वजह से, कंपटीशन स्पीड इंक्रीज हो गया और कॉस्ट डिक्रीज हो गया, और ये ज़्यादातर एक्यूरेट थे, फर्स्ट जनरेशन थे। लिमिटेशन ये है कि ये लिमिटेड कमर्शियल यूज में ही था और एसी रिक्वायर्ड था इसके लिए, और टू हैवी इन साइज था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो बेस्ड था इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी टेक्नोलॉजी पे। फिर बाद में आईसी की जगह पे ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। साइज मच स्मॉलर कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, इसका साइज थोड़ा सा कम किया गया प्रीवियस जनरेशन से। एडवांटेज इसका था कि इजियर टू मेंटेन था, रिलायबल था, स्मॉल साइज था, कंपटीशन हाई, स्पीड हाई था इसका, सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज और सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसका ये था कि हाई लेवल लैंग्वेज को समझता था और इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरीज का यूज होने लगा। लिमिटेशन इसका है कि हेवी इन साइज था, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और कॉस्टली था। फोर्थ जनरेशन जो है वो लार्ज स्केल आईसी एंड वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट पे बेस्ड था। एलिमिनेटेड द यूज ऑफ आईसी इन ए स्मॉल स्केल, इसने एलिमिनेट कर दिया यूज ऑफ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का। और फिर कंप्यूटर बिकम कॉम्पैक्ट एंड यूजर फ्रेंडली, कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ। इसका एडवांटेज है कि इसमें एसी का रिक्वायरमेंट नहीं था, स्मॉल साइज था, एफोर्डेबल था, हाई प्रोसेसिंग पावर था, रिलायबल था, नेटवर्किंग इसमें आ चुका था और कॉस्टली तो था ही। फिफ्थ जनरेशन जो है वो बेस्ड ऑन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। पैरेलल प्रोसेसिंग यूज था, कंप्यूटर बिकम पोर्टेबल, लाइक लैपटॉप वगैरह जैसा कंप्यूटर बनने लगा है, जिसको हम पोर्टेबल कर सकते हैं, इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वेरी हाई स्पीड और यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी के टाइम में चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है। इसमें है कि पैरेलल प्रोसेसिंग है, वेरी पावरफुल है, पोर्टेबल है, मोर यूजर फ्रेंडली है, डेवलप्ड ऑफ एडवांस एआई। और उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो है बेस्ड ऑन पर्पस है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन जो है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और बेस्ड ऑन साइज देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये सारे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हैं। जनरल पर्पस में देखा जाए तो डिजाइन टू परफॉर्म टास्क, ये टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। यूज्ड इन स्कूल और कॉलेज में ये ज़्यादातर यूज होता था, जनरल पर्पस वाला कंप्यूटर। उसके बाद स्पेशल पर्पस वाले जो है स्पेसिफिक टास्क को बनाने मतलब करने के लिए बनाया गया था, लाइक साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, रिसर्च पर्पस etc। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस इनपुट वैल्यू इन कंटिन्यूअस फॉर्म, लाइक स्पीड एंड टेम्परेचर, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में स्पीड को और टेम्परेचर को मेजर करता है। इसका ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है।
डिसएडवांटेज है कि नॉट एक्यूरेट इन एवरी प्रॉब्लम, लिमिटेड स्टोरेज होता है, ये सारे प्रॉब्लम में एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि इसका वैल्यू कंटिन्यूस होता है, तो स्पेसिफिक चीज़ों में ये एक्यूरेट होता है।